मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशनदास जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्हें की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालत में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर की, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जो शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब था, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना था निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिक या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कशिद जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है।
आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, न तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानिए सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्हें पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्हें, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे हम भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कलयुग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालदा का नाम है सुमति,
اور والد کا نام ہے وشنو یاس. سمتی کے معنی امن، امن کرنے والی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ، جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے. اور وشنو یاس مطلب بھگوان کی عبادت کرنے والا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کلکی پرانا میں ہے اور بھاگوت پرانا میں بھی ہے. تو اس بنیاد پر یہ پوری تقریر کر سکتا ہوں میں 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں. ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں جوڑ کے جو شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نچوڑے کا نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے. لیکن آخری میں ہمارے محترم شعیب صاحب نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. نہ ہی سر کٹانے کی اسلام کے لیے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے. ہو سکتا ہے کہ کافی چیز پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن مکمل جس طریقے سے کہا گیا ہے ان کے وید کے اندر کلکی پرانا میں، ایک شخص آئیں گے جو آپ کو سیدھی راستہ دکھائیں گے. وہ ذکر ہے کلکی کے بارے میں، جو ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور انہیں اسلام کی کتابیں پڑھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شنکراچاریہ کو ہدایت دے. تو جو بھی سوال کا جواب ہے الحمدللہ کتابوں کے حوالے سے ہونا چاہیے، وہ صحیح جواب ہے. یس سر، ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ یس سر، موسٹ ویلکم. میرا نام لیلا ہے، میں جے این یو سے آئی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مسلم، دلت اور ہندو مہیلاؤں کو کس درشٹی کون سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایک ہی درشٹی کون سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس میں مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا پکڑ پکڑ کر؟ دن کا سوال ہے کہ آپ مسلم، ہندو اور دلت کو کس درشٹی سے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو جو گجرات میں صرف مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوا؟ پہلا سوال کا جواب، کس درشٹی سے میں ہندو، دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی درشٹی سے، انسان کی درشٹی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر آدم کے اولاد، ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائیں، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو. سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے الحمدللہ. دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. بابا صاحب امبیڈکر لگ بھگ 300 ملین 30 کروڑ لوگ کو، لگ بھگ 30 کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارا پانے کے لیے، کاسٹ سسٹم سے چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ ہوئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سینسس میں جو ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. دلت ہندو نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے دلت کو کاسٹ سسٹم، جات پاتی سے چھٹکارا پانے کے لیے ان نے بدھزم ایکسپٹ کیا، جسے کہتے ہیں نیو بدھسٹ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب بھی میں نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھیں گے ریزلٹس آف ہندوازم والیوم نمبر 4 اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کرشن کے 16,108 بیویاں تھے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاسٹ سسٹم غلط ہے. اور صرف بابا صاحب امبیڈکر نے بھی نہیں، مثال کے طور پر راجا رام موہن رائے، وہ بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. جسٹس رانا ڈے، راجا رام موہن رائے بنگال سے تھے، جسٹس رانا ڈے ممبئی کے تھے. یہ سب
वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूं, और मैं कुरान की उस आयत के पर अमल करता हूं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से हमने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरे तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर का दिल्ली ब्यूरो कॉरेस्पोंडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है, 2 सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में यह कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में यह मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। मैं सामने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल के मैं कहता हूं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको
قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تو کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے. اور تقوی ایک چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم، مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں شیخ جو عربک میں ہم سر کہتا کہتے ہیں، سر مطلب محترم. تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 مینسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پائیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی نے نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو،
एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में, कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर। नया निकाह नया महर जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा है। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह किया, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते हैं कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है, तलाक के आसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए कि नहीं,
تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.